दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए भारत का बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 है तैयार, जिसका कल फिर सफल परीक्षण किया गया। भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। 3000 किलोमीटर रेंज और परमाणु क्षमता से लैस इस मिसाइल को ओडिशा से लॉन्च किया गया। इसकी लंबाई 17 मीटर, रेडियस 2 मीटर और वजन करीब 50 टन है और ये मिसाइल अपने साथ 1.5 टन वजनी हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 3 मिसाइल को पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है। सबसे ज़्यादा जो डिफेंस में कोलैबोरेशन है या डिफेंस पैक्ट अब इंडिया जिसके साथ सबसे ज़्यादा कर रहा है वो अमेरिका है। अमेरिका की अल्टीमेट टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में असेंबल्स हो रही हैं, इंडिया में उसके यूनिट्स लग रहे हैं। इंडिया अब इतनी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर ये चीज़ें बन रही हैं। जो उनके है वेपन वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान में जज्बा है, पाकिस्तान के लोग हैं वो भी कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ठीक है, वो हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो उस बेस पे जो है वो कश्मीर को ले जाएं या इस तरह की बात बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता। जज्बा जो ईमानी है ना वो बहुत मैटर करता है इस मामले में। ठीक है, कौन सा जज्बा? ईमानी, क्योंकि हमारे मज़हब में ये कि जो अपने अल्लाह की राह में फौत होता है वो शहीद हो जाता है, उसका मर्तबा बहुत आला है। ठीक है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारा जज्बा उनसे ज़्यादा है, लेकिन उनकी फ़ौज भी अच्छी है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। कल APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का टेस्ट किया था और वो सक्सेसफुल हो गया। इसके पहले भी भारत ने 2006 में अग्नि 3 का टेस्ट किया था, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि उसने अपने टारगेट को हिट नहीं किया। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ, ये अपने टारगेट को पिन पॉइंट हिट कर गया और जैसे उसके इफ़ेक्ट्स चाहिए थे DRDO को, वो सारे इफ़ेक्ट्स उसने दिए। ये मिसाइल एक न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर जा सकता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज 3000 किलोमीटर बताया जा रहा है, जबकि भारत आसानी से बीजिंग और इस्लामाबाद को टारगेट कर सकता है। इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये मिसाइल लॉन्च करने के बाद भी अपने टारगेट को हिट कर सकता है अगर टारगेट को किसी और जगह मूव किया हो। टेक्नोलॉजी को देखकर पूरा पाकिस्तान सदमे में पहुंच गया है, क्योंकि जिस तरीके से भारत टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान को भारत को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। डिफेंस के सेक्टर में इंडिया से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह है कि अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। इससे पहले भी इसका टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं था। अगर मैं अग्नि 3 की रेंज की बात करूं 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अग्नि 1 की रेंज की बात करूं तो 700 किलोमीटर की इसकी रेंज थी। अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर की रेंज थी और अग्नि 5 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेंज डिक्लेयर की जा रही है 5000 प्लस किलोमीटर की रेंज के साथ। आज हम देखते हैं कि डिफेंस के सेक्टर पर इंडिया बहुत आगे जा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म के मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है। पहले ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लॉन्च हुआ था, उसके बाद इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसाइल जो है वो लॉन्च किए गए थे। मेड इन इंडिया के टैग्स लग रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो डिफेंस के सेक्टर में पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? क्या भारत की अग्नि अब चीन के बीजिंग और पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक दुश्मन के छक्के छुड़ाने को तैयार है। सुनकर आप हैरान होंगे तो हम आपको खुलकर बताते हैं। दरअसल ओडिशा के अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड पर सेना ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आपको बता दें कि अग्नि 3 एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 3 मिसाइल का पहला टेस्ट 9 जुलाई 2006 को हुआ था, लेकिन उस वक्त मिसाइल टारगेट से पहले ही गिर गई थी, जिसके बाद अग्नि 3 मिसाइल को सुधारा गया। अग्नि 3 मिसाइल भारत की मिसाइलों में सबसे भरोसेमंद, ताकतवर और तेज गति की मिसाइल है। अब आपको अग्नि 3 मिसाइल की वो खासियत बताते हैं जो इसे दूसरी मिसाइलों से अलग बनाती है। अग्नि 3 मिसाइल की खासियत:
17 मीटर लंबी, वजन 50,000 किलोग्राम, 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड, बीच में बदल सकती है अपना रास्ता। रिंग लेजर, गायरोस्कोप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस मिसाइल में परमाणु बम भी लगा सकते हैं। आग उगलने वाले थर्मोबेरिक हथियार भी लगा सकते हैं। आपको बता दें कि चीन की राजधानी बीजिंग की दिल्ली से हवाई दूरी 3,791 किलोमीटर है। अग्नि 3 मिसाइल 5-6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। उस हिसाब से बीजिंग की दूरी 12.63 मिनट में पूरी हो जाएगी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हवाई दूरी 689 किलोमीटर है। यहां तो अग्नि 3 मिसाइल केवल 2.5 मिनट में तबाही मचा सकती है। अग्नि 3 मिसाइल संभालने की जिम्मेदारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के पास है। सेना का यह अंग भारत के परमाणु हथियारों को संभालता है। आपको बता दें कि भारत के पास अग्नि सीरीज की 5 मिसाइल हैं। ये सभी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ भारत आसानी से 30 से 5,000 किलोमीटर के बीच टारगेट को निशाना बना सकता है। ब्रह्मोस 30 से 300 किलोमीटर के लक्ष्य को मार गिरा सकती है, जबकि अग्नि उससे आगे की दूरी पर टारगेट को साध सकती है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब भारत की अग्नि से दुश्मन देश कांप उठेंगे। अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? उन्होंने अपने मतलब वो मुल्क अंदर से स्ट्रांग है, उन्होंने पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है जैसे कि हमारे पाकिस्तान में है, ठीक है ना। उसके उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती पॉलिटिक्स मतलब मामलात में, इसलिए वो अपना दफा मजबूत कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है जी। इंडिया काफ़ी अपना जो बजट है वो कंज्यूम करता है इस पे, अपने जो डिफेंस पे, तो इस तरह के वो ज़िराबाद करता रहता है। ये बहुत अच्छी उनकी एक है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारा भी आधे से ज़्यादा बजट जो है वो डिफेंस के सेक्टर में लगता है, बट फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे न्यूक्लियर वेपन्स पर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में? पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कैसे हो सकता है यहाँ पर? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसा ही है कि फ़ौज सबसे ज़्यादा बजट जो है फ़ौज पे कंज्यूम हो रहा है। बजट फ़ौज का सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें यह है कि वो अपने जो वेपन वगैरह हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका वो कम उस पर कंज्यूम कर रहे हैं। ज़्यादा उसने उनके अखराजात और बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया के? पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि उनके अखराजात और बहुत ज़्यादा हैं। फौज की बात करें आप? जी, फ़ौज की बात कर रहा हूँ मैं। और इंडिया का एज़ कम्पेयर टू इंडिया देखा जाए तो उन्होंने अपने बाकी अखराजात को कम रखा हुआ है। फ़ौज ने बाकी अखराजात को कम रखा हुआ है और जो उनका है वो ज़्यादा इधर कंज्यूम करते हैं अपने वेपन वगैरह बनाने में। तो डिफेंस पे काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। अगर डिफेंस को देखा जाए तो वो काफ़ी मजबूत है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान को अब डिफेंस की तरफ ज़्यादा इतना नहीं सीरियस होना चाहिए। इसको होना चाहिए कि जो हमारे आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक आईटी के अंदर जो हम वीकर बहुत पीछे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर पीछे जा रहे हैं, हमारी इकॉनमी बड़ी इस पॉइंट पे आ गई है कि वो नियर टू डिफ़ॉल्ट है। तो हमें मे बी डिफेंस की तरफ अब सिक्योरिटी स्टेट से ज़्यादा हमें उस तरफ आना चाहिए, इकोनॉमिक जोन्स की तरफ आना चाहिए। व्हेन वी स्ट्रॉन्ग इन इकोनॉमिक जोन्स लाइक इन द वर्ल्ड, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि जिनका डिफेंस बजट वेरी लो है लेकिन वो इकोनॉमिकली रूल करते हैं, लाइक जापान, लाइक इन अदर यूरोपियन नेशंस, जिनकी अंदर बिल्कुल भी डिफेंस के ऊपर उनकी कोई स्ट्रॉन्ग वो नहीं है, बजटिंग नहीं है, अब स्ट्रॉन्ग उनकी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वो अपनी इकॉनमी को इस लेवल तक इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि उनकी वही इकॉनमी उनकी पहचान है।